सोचिए, आप मुसीबत में हैं, थके हारे, डरे सहमे हुए, इंसाफ की उम्मीद पर उस चौखट पर जाते हैं जिसे समाज रक्षक कहता है। लेकिन अगर वो रक्षक ही अपनी वर्दी के पीछे छुपा एक भेड़िया निकले तो? अगर वही रक्षक आपको डराए, आपकी जेब काटे और आपको अपराधियों के हवाले कर दे तो आप कहाँ जाएंगे? जी हाँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो हुआ उसने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया। इस बार लड़ाई किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि सिस्टम के ही एक जाबाज ने अपने अंदर के दीमक के खिलाफ छेड़ी। महकमे के एक बड़े अफसर ने अपने ही पुलिसकर्मी को घसीट कर सलाखों के पीछे डाल दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां खाकी को दागदार करने वाले एक वर्दी वाले पर ऐसा हंटर चला कि पूरे सूबे के भ्रष्ट अफसरों के पसीने छूट गए। नाम नोट कर लीजिए, आईपीएस श्लोक कुमार, मथुरा के एसएसपी। इन दिनों ये अधिकारी अपने सिंघम अवतार को लेकर काफी सुर्खियों में है। श्लोक कुमार को खबर मिली थी कि उनकी नाक के नीचे चैत थाना चौकी का प्रभारी शशांक कौशिक रक्षक की वर्दी पहनकर भक्षक का धंधा चला रहा है। चौकी प्रभारी शशांक कौशिक का काम था कानून की रक्षा करना, लेकिन वो कर क्या रहा था? वो स्थानीय पटरी दुकानदारों, रेहड़ी वालों और पार्किंग स्टैंड वालों को धमका रहा था। उनसे खून पसीने की कमाई वसूल रहा था। और शर्मनाक बात देखिए, इस अवैध वसूली के खेल में उसके पार्टनर कौन थे? 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर। जिन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उनके साथ मिलकर ये दरोगा वसूली का रैकेट चला रहा था। जब इस बात की भनक एसएसपी श्लोक कुमार को लगी तो उनका माथा ठनक गया। विभाग की किरकिरी बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। उन्होंने बैठाई एक सीक्रेट जांच, एक ऐसी खुफिया तफ्तीश जिसकी कानो कान खबर आरोपी दरोगा या उसके गुर्गों को नहीं थी। अंदर खाने श्लोक कुमार पूरे सिस्टम पर गिद्ध जैसी नजर रखे हुए थे कि पैसा कहां से आ रहा है, किसके इशारे पर आ रहा है और कौन कौन इस पाप में भागीदारी है। जैसे ही जांच की रिपोर्ट आई और गुनाह 100% सच साबित हुआ, एसएसपी श्लोक कुमार ने बिना एक पल गवाए कड़ा एक्शन ले लिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा ठोका गया। आरोपी दरोगा शशांक कौशिक और उसके 2 इनामी गुर्गों को दबोच कर सीधे जेल की कालकोशी में ठूंस दिया गया। श्लोक कुमार ने साफ संदेश दे दिया, वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की तो बख्शे नहीं जाओगे, चाहे वो अपना ही आदमी क्यों ना हो। थाना जैत के छटीकरा पर पोस्टेड एक सब इंस्पेक्टर द्वारा कुछ वहाँ के जो स्थानीय विक्रेता हैं उनसे पैसों की मांग की गई थी और इसके लिए उसने 2 प्राइवेट व्यक्ति जो उसके पूर्व जनपद के तैनाती के रहने वाले हैं और उनका आपराधिक इतिहास भी है, उनको बुलवाया गया था। इस संबंध में जो स्थानीय विक्रेता हैं उनके द्वारा शिकायत दी गई, इसका संज्ञान लेते हुए जांच कराया गया और ये सही पाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो आरोपित सब इंस्पेक्टर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 2 व्यक्ति जो कि गैर जनपद के रहने वाले हैं, जो कि यहाँ आए थे और पैसों की मांग जिनके द्वारा की गई थी, उन पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित कर दिया गया है। शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी के उपरांत विभागीय कार्रवाई भी करते हुए कठोरतम दंड दिया जाएगा। अब जानिए कि यूपी पुलिस का ये बाजीगर आखिर है कौन। बिहार के पटना में जन्मे श्लोक कुमार 2014 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। बीटेक करने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की शानदार नौकरी छोड़ देश की सेवा में आए। आगरा, शामली, गाजियाबाद, रायबरेली और बुलंदशहर होते हुए अब मथुरा के एसएसपी हैं। अपराधियों के लिए काल और साइबर क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन बजरंग चलाने वाले श्लोक कुमार अपनी ईमानदार और कड़क पुलिसिंग के जरिए लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर चल रहे हों, तो श्लोक कुमार जैसे अफसरों का हौसला दोगुना होना लाजमी है। सीएम योगी का साफ संदेश है, जनता के साथ अन्याय करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, फिर चाहे वो सिस्टम के अंदर बैठा हो या कोई बड़ा रसूखदार ही क्यों ना हो। जब सूबे में योगी आदित्यनाथ जैसा राजनेता हो और जमीन पर श्लोक कुमार जैसा जाबाज अफसर, तो
तो जनता के हक पर डाका डालने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा। अपनों पर कार्रवाई करके एसएसपी ने मिसाल पेश की है कि कानून सबके लिए बराबर है। बहरहाल खाकी के इस सिंघम अवतार और अपने ही महकमे के चोरों को जेल भेजने की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या हर जिले में ऐसे ही एक्शन की जरूरत है।